हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नॉलेज एटलस। दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना बताने वाला हूँ वो दरअसल एक परिवार के ऊपर है। जब फैमिली की बात आती है तो परिवार के हर मेंबर के लिए वो सबसे जरूरी बात बन जाती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है पेरेंट्स के लिए, जो हमेशा यही सोचते हैं कि उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आज की कहानी में एक माँ के साथ जो घटना घटी वो एक काले सपने की तरह थी और कोई नहीं चाहेगा कि वो घटना उसके साथ घटे। दरअसल हुआ यूं कि एक सुबह जब वो 2 बच्चों की मदर सुबह सोकर उठती है तो उसने देखा कि उसका एक 3 साल का बेटा अभी तक उठा नहीं, जो रोज जल्दी उठ जाता था और खेल खेल में उसे लाड से जगाता था। उस माँ को चिंता हुई और वो अपने उसी बच्चे के कमरे में गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका 3 साल का बेटा आंखें खोले लेटा है, केवल आंखों की पुतलियां हिला रहा है, लेकिन ना हिल पा रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। जब उसने अपने बेटे को हिलाया तो उसने पाया कि उसका बेटा पैरालाइज्ड है, यानी उस 3 साल के बच्चे को लकवा लगा हुआ था। यह देखकर वो जोर से चीखती है। वो 3 साल का बच्चा ना हिल पा रहा था और ना अपने होंठ हिला पा रहा था और बहुत ही ज्यादा वीक भी दिख रहा था। तब उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसका बेटा सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा था और वो सोचती है कि ये कहीं उसी के कारण तो नहीं हो रहा। ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी टेंशन या मुसीबत में होते हैं तो पास्ट में हुई सभी बुरी घटनाओं को उस टेंशन या मुसीबत की जड़ मानने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग नेगेटिव एनर्जी और थॉट्स की सराउंडिंग्स में घिर चुका होता है। खैर, ये सोचकर वो माँ अपने उस 3 साल के मासूम को लेकर हॉस्पिटल भागती है, एकदम बदहवास, मानो उसने अपना होश खो दिया हो। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस बच्चे को चेकअप के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है और डॉक्टर्स भी उस बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार उसी घटना को मान लेते हैं जो उसकी माँ के दिमाग में थी, और उनको लगता है कि उस टाइम गिरने के कारण कोई माइनर इंजरी हुई होगी जिसका साइड इफेक्ट अब आया है। लेकिन जैसा भी डॉक्टर सोच रहे थे, सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। खैर, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल से ये कहकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि उसका मन खेलकूद में और बाकी एक्टिविटीज में लगाइए ताकि वो बच्चा धीरे धीरे उस पैरालिसिस से रिकवर हो पाए। अब उस बच्चे की माँ ऐसा ही करने लगी और उसका ख्याल रखने लगी, लेकिन वो बच्चा अभी भी उसी कंडीशन में दिन काट रहा था, बिना बोले बिना हिले डुले। एक रोज सुबह जब वो उठती है और अपने बच्चे के हाल का जायजा लेने उसके बेड की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा अकड़ चुका है और उसकी आंखें भी चढ़ी हुई हैं। यह नजारा देखकर उस माँ के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड को बुलाती है और उसे लेकर फिर से हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचती है। डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर फिर से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि ईईजी करवाते हैं, लेकिन फिर वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस बच्चे को हुआ क्या है, क्योंकि पैरालिसिस दिमाग से रिलेटेड है और अगर वो पैरालाइज्ड है तो रिपोर्ट्स में कुछ तो कमी आनी ही चाहिए। ऐसा केस उन डॉक्टर्स ने भी कभी नहीं देखा था। वे डॉक्टर्स ये भी नहीं कह पा रहे थे कि वो पेशेंट किसी मानसिक बीमारी की चपेट में है, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल का एक मासूम बच्चा था जो कुछ जानता ही नहीं था और ना ही उसने दुनिया देखी थी। जब उन डॉक्टर्स को कोई नतीजा नहीं मिला तो उन्होंने उस बच्चे को एक बच्चों के हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। वो माँ बाप अपने उस बच्चे को लेकर उस बच्चों के हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने उस बच्चे को एग्जामिन करने के बाद उन माँ बाप को बोला कि अगर वो बच्चा 1 घंटे और उनके पास ना आता तो उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन अब वो सुरक्षित है। दोस्तों, इतने बड़े स्टेटमेंट को सुनकर उन माँ बाप का बुरा हाल हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय और भयानक तो वो वजह थी जिसने उस 3 साल के मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया था। दरअसल जब उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स की टीम ने उस बच्चे के शरीर को ध्यान से देखा और उन्होंने पाया कि उस बच्चे के कान के पीछे एक टिक चिपका था, जिसे आम भाषा में किल्ली या पिस्सू कहते हैं, जो आमतौर पर जानवरों के बालों में रहते हैं, जो कि जानवरों का खून चूसते रहते हैं। दरअसल उस बच्चे का पैरालिसिस यानी लकवा लग जाना इस छोटे से कीड़े की वजह से था, जिसे टिक पैरालिसिस कहते हैं, जो कि उस किल्ली के खून चूसने के दौरान उसके द्वारा बच्चे के शरीर में छोड़े गए न्यूरोटॉक्सिन यानी कि जहर के कारण था। ये जहर धीरे धीरे उस बच्चे के नर्व टिश्यूज को नष्ट करता जा रहा था और उस बच्चे के शरीर को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहा था। अगर वो बच्चा उस दिन हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता तो उस बच्चे की कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी होती और कोई जान ही नहीं पाता कि उसकी मौत का असल कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि उस फैमिली के द्वारा अपने कुत्ते के साथ किया जाने वाला लाड़ प्यार था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते, बिल्ली या अन्य प्रजातियों के जानवरों को नहीं पालना चाहिए या उन्हें
लाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर क्लीनिंग और समय समय पर दवाइयाँ जिनसे सारी किल्लियाँ और पैरासाइट मर जाएं। इसके अलावा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो बच्चा उन डॉग या कैट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों को ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक से शेयर जरूर करें ताकि वे लोग भी ये जानकारी जान पाएं।